एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है। वो भिखारी एक ब्राह्मण था। अर्जुन ने उससे कहा, आप ब्राह्मण होकर भी भीख क्यों मांग रहे हैं? आपकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपको कुछ धन दे रहा हूँ, ये आपके काम आएगा। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अर्जुन ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जब जब श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर होता है। अर्जुन से धन मिलने पर वह भिखारी ब्राह्मण अपने घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक लुटेरा उसका धन लूट लेता है। अगले दिन फिर अर्जुन को वही ब्राह्मण भीख मांगते हुए दिखता है। तब भिखारी ने अर्जुन को पूरी घटना बताई। पूरी बात सुनने के बाद अर्जुन ने उसे एक कीमती रत्न दिया। ब्राह्मण रत्न लेकर अपने घर जाता है और उसे एक पुराने घड़े में रख देता है। उसकी पत्नी को ये बात पता नहीं होती है और इत्तेफाक से उसकी पत्नी पानी भरने के लिए वही घड़ा नदी की ओर लेकर जाने लगती है। नदी से घड़े में पानी भरते समय वो रत्न नदी में ही गिर जाता है। अगले दिन फिर से अर्जुन को वही ब्राह्मण भीख मांगते हुए दिखाई दिया। अर्जुन ने उससे पूछा कि अब आप भीख क्यों मांग रहे हैं? अब आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। मैंने आपको कल एक कीमती रत्न दिया था। ब्राह्मण ने रत्न वाली पूरी बात श्री कृष्ण और अर्जुन को बताई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज तुम रहने दो, इसे आज मैं कुछ दे देता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को सिर्फ 2 गिरनियां दी। इतनी कम राशि देखकर अर्जुन और वो ब्राह्मण दोनों हैरान थे। ब्राह्मण सोचने लगा कि ये कृष्ण है, फिर भी इन्होंने इतनी कम राशि दी। लेकिन श्री कृष्ण के सम्मान में वो कुछ कह न सका और ब्राह्मण वो 2 गिरनियां लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में ब्राह्मण ने देखा कि एक मछुआरा एक मछली को लेकर जा रहा था। ब्राह्मण ने सोचा कि इस तरह तो ये मछली मर जाएगी। उसने मछुआरे को 2 गिरनियां दी और उससे वो मछली लेकर अपने कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण ने जैसे ही मछली को देखा तो उसने अपना मुंह खोल दिया। मछली के मुंह में वही मूल्यवान रत्न देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। उसी समय संयोग से वही लुटेरा वहां से गुजर रहा था। उसने ब्राह्मण को ऐसा चिल्लाते हुए सुन लिया कि मिल गया, मिल गया, और उसे ऐसा लगा कि ब्राह्मण ने उसे देख लिया है। वो तुरंत ब्राह्मण के पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और उसका धन भी उसे लौटा देता है। अगले दिन जब वो ब्राह्मण श्री कृष्ण और अर्जुन से मिलता है तो उसने पूरी घटना दोनों को बताई। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, ये कैसी घटना घटी? श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इसे भले ही बहुत कम राशि दी थी, लेकिन इसने उस राशि का उपयोग मछली की जान बचाने में किया। जब हम अपने धन से किसी जरूरतमंद का भला करते हैं तो वो धन किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं हमारे लिए ईश्वर सुरक्षित रखते हैं। इसलिए हम जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हमें दूसरों की मदद के लिए जरूर निकालना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की ये लीला हमें बताती है कि हम अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हमें जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान भी मुश्किल समय में हमारी मदद जरूर करते हैं। तो आप सभी सुनने वालों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।